बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह, बीसीसीआई के कर्ता धर्ता छोटा चेतन, जैसा मैं उनको कहता हूँ, उन्होंने ना भी एक स्टेटमेंट दी है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। और वो स्टेटमेंट सुनने के बाद ना मेरा दिल करता है कि इंडियन मीडिया के वो जितने भी शतुंगड़े हैं ना, कि जो गला फाड़ फाड़ के लगे हुए हैं कि बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्स क्रिकेटर्स भी कुछ लगे हुए हैं इनके साथ, उन सबको लाइन में खड़ा करके ना उन सबको ना सिर्फ किया जाए चाह, बस और कुछ भी नहीं। और इनके जो शर्म से भरे हुए चेहरे हो ना, उनके ऊपर बंदा ना स्याही फेंक दे, बस इससे ज़्यादा कुछ ना करे। बाकी ये अपनी शर्म में ही मरे ने। जे शाह ये कहते हैं कि ना हमने अभी इस बारे में कोई डिसाइड किया है, ना अभी हमने इसके बारे में कोई स्टैंस लिया है, ना हमारा कोई स्टैंड है। मतलब जितनी भी मीडिया में खबरें हैं उनको जे शाह साहब ने मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर दिया। ही सेड कि जब वक्त आएगा ना तो तब की तब देखी जाएगी। अभी उससे पहले अभी तक बीसीसीआई के अंदर इस मामले को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाना है नहीं जाना, इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो अब ना दो चीज़ें हैं, मीडिया क्यों इतना बोल रहा है। पहली चीज़ है कि मीडिया अपनी पावर दिखा रहा है आम पब्लिक को, ठीक है। वो जनता का एक नैरेटिव बना रहा है कि भाई हम नहीं चाहते कि जाएं, ठीक है। ऑब्वियसली मीडिया में भी हज़ार किस्म के स्टेक्स होते हैं। आप जो चैनल का मालिक होता है आप उसका एजेंडा टो करते हैं, चैनल का मालिक किसका एजेंडा टो कर रहा है, यू नेवर नो। ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म की मिस्टीरियस गंदी सी दुनिया है, उसमें आपको नहीं पता चलता। वन ऑफ माई फेवरेट्स, मतलब कमाल का एक्टर है जयदीप अहलावत। उनका ना एक सीज़न है यार, प्रोडक्शन हाउस तो अब भाई लोग जेन में नहीं आ रहा, शायद ऐसे ना मोटा मोटा जेन में आता है Z5 है, लेकिन आप वो देख लेना। उनका एक सीज़न है ब्रेकिंग न्यूज़। सर वो देखना आपको ना काफ़ी कच्चा छटा जो है ना मीडिया से रिलेटेड वो समझ में आ जाएगा कि मीडिया जो है ना ये खबर को लेकर ऑपरेट कैसे करता है। और इन पर्टिकुलर जयदीप अहलावत का जो कैरेक्टर है, क्या एक्टर है यार, कसम खुदा की, ओए हो आखिर वो देखें आपको मीडिया का पता चलेगा। तो एक तो रीज़न ये हो सकता है कि मीडिया अपना जो है ना एजेंडा वो आम लोगों तक जो है ना उसको पेनेट्रेट कर रहे हैं कि नहीं जाना, भाड़ में गया क्रिकेट, भाड़ में गई बाकी डिप्लोमेसी, भाड़ में गई सारी चीज़ें, बस नहीं जाना तो नहीं जाना, दुश्मनी है। ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो इंडियन मीडिया कह रहा है वो सच भी हो सकता है। अब उसमें क्या हो सकता है कि बीसीसीआई वालों ने या इंडियन गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ना करो, इंडियन गवर्नमेंट ने मीडिया को कहा हो कि आप ये नैरेटिव टो करना शुरू कर दें, ठीक है, कि भाई वहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात हैं, नहीं जाना, दुश्मन कंट्री है, डिप्लोमेसी ठीक नहीं चल रही, हालात हमारे ठीक नहीं हैं उनके साथ, फलाना टिमकाना, इस किस्म का सारा कुछ करके ना तो आप आम बंदे तक ये मैसेज जो है वो बार बार पहुंचाना शुरू कर दें कि नहीं, हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना। और जब टाइम आएगा फाइनल डिसीजन लेने का तो हम यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ये कह देंगे जी कि मीडिया का बहुत प्रेशर है, आम लोगों का बहुत प्रेशर है, वो सारे रीज़न्स दिए जाएंगे जो इस टाइम के ऊपर मीडिया देता है, सोशल मीडिया पर कुछ लोग देते हैं, वो सारे रीज़न्स दिए जाएं और कह दिया जाए कि नहीं जी हम अपनी आम जनता या मीडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो सॉरी हम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ टीम नहीं भेज सकते। ये दो रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर इंडियन मीडिया इस टाइम तक यही कह रहा है कि पाकिस्तान टीम नहीं जानी चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। ये मुझे ये दो रीज़न समझ में आते हैं कि यही दो रीज़न्स हो सकते हैं। वरना बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है अगर वो कह रहा है कि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, किसी किस्म का कुछ स्टांस नहीं है, किसी किस्म का कुछ स्टैंड नहीं लिया, बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेटिव हर आईसीसी की मीटिंग में मौजूद था, उसमें भी मौजूद था जिसमें पीसीबी ने बजट अप्रूव कराया, उसमें भी मौजूद था जिसमें पीसीबी ने अपने प्रपोजिशंस दी, सारा कुछ। तो बीसीसीआई का बंदा तो हर जगह के ऊपर मौजूद था, कहीं पर भी एक मरतबा भी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि बीसीसीआई की तरफ से पीसीबी की दी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर, किसी भी एजेंडा के ऊपर, इवन बजट के ऊपर भी कोई एतराज़ उठाया गया हो या कोई ऐसी बात की गई हो जिससे कुछ एक जिसे कहते हैं हल्का सा इशारा मिला हो
कि शायद बीसीसीआई ना आए या इंडियन टीम को ना भेजा जाए, ऐसा अभी तक किसी क्वार्टर से ना कोई इशारा आया नहीं है। इवन के पीसीबी का तो मैंने आपको बताया है कि मोहसिन नकवी साहब ने पीसीबी के ऑफिस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं मेन, जिनकी बात जो है वो हाईलाइट होती है, उन सबको मना कर दिया कि वो इंडिया और चैम्पियंस ट्रॉफी इसको मिलाकर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। मतलब कि इंडियन टीम आती या नहीं आती, इससे रिलेटेड पीसीबी की तरफ से किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी। जब मामला आएगा तब की तब देखी जाएगी। तो पीसीबी का स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑलमोस्ट वही सारा कल्चर चल रहा है जो बीसीसीआई का टीम को आने या ना आने देने से रिलेटेड चल रहा है कि फ़िलहाल खामोशी रखो। जब मामलात उस नहज पर पहुंचेंगे कि जब फाइनल डिसीजन लेना होगा तब की तब देखी जाएगी। तो ये इवन अभी जय शाह का जो स्टेटमेंट है वो भी इट कैन गो ईदर वे। अब वहाँ पर ना आपको ओवरऑल सारा सिनेरियो बना है ना चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर, और मुख्तलिफ़ किस्म की, मैं जय शाह की ही स्टेटमेंट्स को लेकर चीज़ों को ज़रा देखता हूँ कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी को टारगेट करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी को आप कैसे टारगेट करेंगे? चैम्पियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो नहीं रही, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में होगी। तो अगर जय शाह ने ये कहा था कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी को टारगेट करेंगे तो उसका मतलब है कि आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। रोहित शर्मा ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमें कहीं पर भी खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम है खेलना, कहाँ पर खेलना है वो डिसाइड करना काम है बीसीसीआई का और गवर्नमेंट का। तो ये सारा जो सिनेरियो है ना वो, और प्लस मेरी छठी बत्ती, मेरे को लगता है कि भाई टीम इंडिया आ जाएगी। राइट एट द लास्ट मोमेंट टीम इंडिया आ जाएगी और वो चैम्पियंस ट्रॉफी खेलेंगे। और जो उनकी श्रीलंका वाली सीरीज़ को निकाल कर ओवरऑल अगर उनकी सारा सिनेरियो देखा जाए ना, परफॉर्मेंस का, फिटनेस का एंड ऑल दैट, तो दे हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग चांस कि वो जीत भी जाएं। बाकी लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।